इसको लोन देना है या नहीं देना है वो डिपेंड करता है बैंक मैनेजर के ऊपर। और मैं आपको बताता हूँ कि बैंक मैनेजर आपको लोन कब देगा, जब आपके पास वो आएगा, आपके पास मुआयना करेगा कि भाई आप क्या करोगे, क्या पर्पस है, आपकी क्या कौन सी फील्ड है। जब वो आएगा आपके पास और आप उसको सारी डिटेल जानकारी दे पाओगे, आप अपने बातों से उसको फंसा पाओगे और उसको लगेगा कि यार हाँ इस बंदे को लोन देना चाहिए, तभी वो लोन देगा, नहीं तो वरना आपको लोन नहीं देगा। करने वाला हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको पैसे लोन कहाँ से लेना है और किस बेस पे आपको लोन मिल सकता है। मित्रों, आज आपसे बात करेंगे कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या कोई उद्योग लगाना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री करना चाहते हैं या आप कुछ भी पर्सनल काम करना चाहते हैं तो आपको लोन या पैसे कहाँ से मिलेंगे। क्योंकि आपके पास बिजनेस या उद्योग या फिर किसी भी लघु उद्योग को चालू करने के लिए प्रेजेंट टाइम में आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे और हम पैसे कैसे ले सकते हैं और कितना इंटरेस्ट लगता है, आज इसी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देने वाला। अगर हमारे वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि भाई हाँ को इस चीज़ के लिए अनुभव मिला। प्यारे दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास पैसे नहीं हैं किसी भी बिजनेस या व्यापार करने के लिए, तो आपको पैसे कहां से मिलेंगे और कैसे आप अपने बिजनेस या व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी बड़े प्रोफेशन के लोग हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, इनके पास पहले से बहुत ज़्यादा काफ़ी रकम में पैसा नहीं था। इन्होंने छोटे छोटे काम को करके स्टार्ट किया। इनको खुद के ऊपर विश्वास और बिलीव था कि हाँ भाई हम इस काम को कर ले जाएंगे और जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम को सफल बिना बनाए हम न तो रुकेंगे, न तो थकेंगे, न तो पीछे मुड़ के देखेंगे। मित्रों, अगर यह रूल आप अपनाते हैं, उद्योग, फैक्ट्री, जो भी आपका काम है उस काम में आप सक्सेस हो पाएंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे कि लोन या फिर उधार हमको पैसा कहाँ से मिलेगा जिससे कि हम अपने बिजनेस को कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि प्रिय दर्शकों, अगर आप आज के समय प्राइवेट कंपनियां हमको पैसा देने के लिए तैयार हैं। आज के सोशल मीडिया के ज़माने पे आप देख रहे होंगे, हर मोबाइल पे, हर लैपटॉप पे, हर सिस्टम पे आपको इस चीज़ के लिए बताता है कि भाई आपको हम 1 लाख लोन दे देंगे, आपको 5 लाख दे देंगे, आपको 2 लाख दे देंगे। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, ना ही इसका लोन लें। अगर एक बार आपको लोन ले भी लेते हैं, माना कि हमने 1 लाख रुपए बजाज फाइनेंस से लोन लिया और उसने 32% का इंटरेस्ट लगा करके दिया हमको। 1 लाख रुपए हमने उससे लिया और 1 लाख का वह 32,000 रुपये 12 महीने के अंदर हमसे एडवांस लेगा, यानी 1,32,000। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इतनी भी कमाई नहीं कर पाओगे कि 1 लाख का 1,32,000 एक साल में आप इंटरेस्ट चुका पाओ। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसे आपको प्राइवेट फंड से बिल्कुल नहीं लेना है। अगर बहुत ही इमरजेंसी होती है तो आपको पहले देखना होगा या परखना होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही है हमारे लोन के लिए, जिससे हम आज के समय पे लोन ले करके और अपने काम में उस पैसे को यूज करने के बाद कल के डेट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट न हो। यदि आप प्राइवेट फंड से पैसा लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाने को पड़ता है और काफ़ी लंबे टाइम तक वो अपने किस्त की जो बढ़ा देता है। उसमें होता क्या है, प्राइवेट कंपनियां हैं, लोन हमको देती हैं, वो बहुत बड़ा मोटिव होता है हमारे पीछे उनको कि इस बंदे को कैसे फंसा करके हम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें। प्रिय दर्शकों, आपको भी उधार की अगर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप आइडिया बता दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस आइडिया को फॉलो करके अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने काम को, अपने ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको लोन जब भी लेना हो तो आपको बैंक से लीगल तरीके से लोन लेना है। बैंक तो पहले आपको इतना जल्दी लोन देगा नहीं। लोन आपको क्यों देगा भाई, आप किस बेस पे आपको लोन देगा? आप जैसे तो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार बैठे हैं, जो कि हम आज से पहले 4 साल यानी 2020 से लेकर के 2024 तक हमने लोन के लिए कम से कम 10 बार अप्लाई किया होगा, लेकिन आज तक हमारा लोन कभी पास नहीं हुआ। एक दिन ऐसे ही करते करते मेरा दिमाग खराब हुआ। मैं बोला कि साला, जब मैं बैंक में पहले गया तो बोला कि भाई आप पहले अपना सिविल स्कोर बिल्ड करो, सिविल स्कोर इंक्रीज करो, जब आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा लोन दे पाऊंगा। मुझे लोन चाहिए, इसलिए हमने इस काम को किया। मैंने अपना सिविल स्कोर अच्छा किया। लोन बैंक देता है, हर एक पर्सन को लोन देगा, क्यों नहीं देगा भाई? नियम के अनुसार आप काम करेंगे तो आपको लोन देगा। जैसे कि हमने 3 से 4 बार अप्लाई किया, वो नहीं
लोन नहीं दे रहे थे। जब लास्ट बार हमने हमारा सिविल स्कोर बढ़ जाने के बाद भी जब हमने डिमांड किया कि भाई हमको लोन दो, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इस टाइप का करके वो हमको वहाँ से भगा देते थे। जब हमने लास्ट बार अभी 2025 में जनवरी माह में गया, फिर मैं बोला कि श्रीमान जी अगर यही रवैया रही तो मैं आपके बैंक में काफ़ी टाइम से लेन देन कर रहा हूँ, लेन देन भी ठीक ठाक है और हमारा सिविल स्कोर भी ठीक हो गया है। श्रीमान जी अगर आप लेना है तो आप हमारा खाता रद्द कर दीजिए, मैं ऐसे खाते को नहीं चलाना चाहता हूँ। जहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप हमको लोन नहीं दे रहे हो, लाख, 2 लाख, 4 लाख, फिर क्या मतलब हमारे ऐसे अकाउंट से जो कि हम उसमें ट्रांजैक्शन लाखों, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का करें और उसमें लोन के लिए आप अप्लाई न करो। उन्होंने कहा कि सुनो, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बंद नहीं करो, मैं आपको आइडिया बताता हूँ। मैंने बोला कि आइडिया आप मत बताओ, आप मुझे ये बताओ कि लोन हमारा पास करोगे या नहीं करोगे। नहीं करोगे तो हमारा पासबुक, ATM कार्ड जो भी है सब ब्लॉक कर दीजिए, मैं इस अकाउंट में खाता नहीं रखना चाहता हूँ। फिर बैंक मैनेजर थोड़ा घबराया, बोला कि यार ये लड़का जो है तो काफ़ी बार आया भी है और इस बार इस टाइप की बातें कर रहा है, तो हो सकता है कस्टमर है, हो सकता है कहीं और चला जाए, इससे बढ़िया है कि इसको एक बार देख लेते हैं। फिर उसने काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारा लोन का कागज़ एक्सेप्ट किया और उन्होंने तो हमारी फाइल को आगे बढ़ाया और 10 से 15 दिनों के अंदर उन्होंने हमको लोन प्रोवाइड किया। प्रिय दर्शकों, इतने प्रोसेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा खर्चे भी इसमें लगेंगे। चलिए मैं बताऊंगा किसी अगले पार्ट की वीडियो में। बेसिक आप बात करते हैं कि आपको लोन लेना है तो आप इस ढंग से लोन ले सकते हैं, बैंक आपको देगा ही देगा, लेकिन आपकी सिविल स्कोर बिल्ड होनी चाहिए, सिविल स्कोर अच्छी होनी चाहिए। सिविल स्कोर अगर आपका एक भी बार खराब हुआ तो आपको लाइफ टाइम तक उधार मिलने की संभावना नहीं होगी। दूसरी बात करेंगे हम कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर से लोन लेने से बचें आप, और कोशिश ये करें कि आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार, दोस्तों, मित्रों, जितने भी आपके फ्रेंड नियरेस्ट हैं, इनको आप फॉलो कीजिए, इनसे आप संबंध अच्छा बनाइए, अच्छा व्यवहार कीजिए, इनसे अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इनसे डिमांड कीजिए। मेरे दोस्त हैं जो कि अच्छे प्रोफेशन में हैं, कुछ मेरे घर के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं जो कि अच्छे प्रोफेशन में हैं, वह अच्छे प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, तो मैं, जाहिर सी बात है कि मैं और जगह पहले हेल्प मांगने से बढ़िया है कि मैं अपने नियरेस्ट लोगों से हेल्प एक बार मांगूं। अगर देते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं देते हैं तो और बढ़िया है। और बढ़िया इसलिए है कि वो नहीं देते हैं, इससे हमको सीख मिलती है कि भाई हमारे ज़रूरत पे कोई हमारा साथी नहीं है, जो भी है तो हमारा रुपया। अगर आपके पास रुपया है तो आपके दुनिया में बहुत सारे साथी और दोस्त यार मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास रुपया नहीं है तो समय आपको गड्ढे में ले जा करके गिरा देगा। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी नीयत और नीति ठीक है तो आपको दोस्त, यार, मित्र और रिलेशन से कुछ न कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम को आप कर पाएंगे और उस काम को चालू कर देंगे। ऐसे करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं या बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। बिजनेस अगर स्टार्टअप हो जाने के बाद उसको रनिंग में लाने के लिए आपको उस बिजनेस से मिले हुए पैसे या कमाई हुई रकम को आपको सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना है। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपके बिजनेस इंक्रीज नहीं होगी। प्यारे दर्शकों, आपको मैं दूसरा पॉइंट भी बता दिया और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आपको लोन लेना, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म आज के समय पे हैं जो कि हमको लोन देने के लिए एग्री हैं रेट पे और लोन देने के लिए हमको तैयार हैं। आज के समय पे काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमको प्राइवेट सेक्टर की लोन देने के लिए तैयार हैं और अच्छे इंटरेस्ट पे वो लोन हमको 10 से 12% पे देती हैं, जैसे कि हमारा एक बैंक देता है। उसी तरीके से उनमें से कुछ प्लेटफॉर्म का मैं नाम लेना चाहता हूँ। पहला है क्रेडिट बी, दूसरा है पैसाबाजार.com। ये जो वेबसाइट है बहुत बेस्ट वेबसाइट है। हमारे जैसे युवाओं को वो बताती है या सिखाती है कि भाई अगर आपको कुछ भी करना है ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा एक बार में नहीं होता है। किसी भी काम को करना है तो आपको छोटे से स्टार्ट करना है। जैसे एक पेड़ धरती में से जब भी उगता है, पोजीशन ऊपर जाता है और एक पोजीशन नीचे, जड़ और तना दोनों फैलती हैं, तब वह पेड़ मजबूत बनता है। तो दोस्तों, इन प्राइवेट प्लेटफॉर्म से आप चाहें तो उधार ले सकते हैं और इनको अच्छे टाइम पे, टाइम टू टाइम, मंथली इनको पे करके आप अपना सिविल स्कोर बिल्ड कर सकते हैं। अगर इसका काम है कि आप एक बार सिविल स्कोर पे दोबारा आपको जितनी रकम एक बार दिया है, अगर वो पहली बार 20,000 दिया तो दूसरे बार में आपको 40,000 देगा, और इसी तरीके से अगर दूसरे बार भी आपने कंप्लीट कर दिया तो 80,000 रुपये देगा। 80,000 भी कंप्लीट कर दिया तो 1,60 देगा, 1,60 भी कंप्लीट किया 3,20 देगा। इसका नियम है।
भाई सिविल स्कोर बिल्ड का मतलब होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ रहा है, आप बढ़ाते जाओगे, आपको मिलता जाएगा। मैं आपको बता दिया कि अगर आपको उधार चाहिए ही तो आप ऐसे करके आप उधार का व्यवस्था बना सकते हैं, पैसे की व्यवस्था बना सकते हैं, मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। कुछ दिन हार्ड वर्क करके भी आप पैसा कुछ इकट्ठा करने के बाद अपना खुद का काम कर सकते हैं। ऐसा करने से आप को अनुभव होगी कि मेहनत का फल क्या होता है, बिना मेहनत का फल क्या होता है। मेहनत करने वाला हमेशा एक एक पैसे की वैल्यू समझता है, और जो उस मेहनत को नहीं करता है वो एक एक करोड़ की वैल्यू को नहीं समझता है। भाई हमने सुना था, किसी ने बताया था हमसे कि ड्रीम 11 पे एक भाई ने 1 करोड़ रुपए पाया। वो टीम लगाया और कैसे कैसे जुगाड़ बना करके 1 करोड़ रुपया उन्होंने जीता, और बहुत गरीब घर से थे। 1 करोड़ रुपया उनको जब मिला तो उनकी समझ नहीं थी कि उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है और कहाँ करना है। उन्होंने जब पैसा मिला तो उस पैसे को पैसा न समझ के, बिना समझ के पैसे को इन्वेस्ट किया, और उसके 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए जिसके पास है वो 5 साल के बाद रोड पे फिर आ जाता है जैसे इससे पहले था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पैसे की समझ उसको नहीं है, क्योंकि पैसा उसका कमाया हुआ मेहनत का नहीं है। अगर मेहनत का होता तो शायद उसको पता होता कि भाई मेहनत का फल क्या होता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जरूरत ही है, पैसे की नीड है, पैसे की जरूरत है, तो आप ऐसे करके उधार की डिमांड कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, और उधार आपको हर जगह से मिलेगा। आपका नियत और नीति ठीक होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो। प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना